नमस्कार। धनिया की फसल में स्टेम गाल यानी कि लौंगिया अमूमन आता है और आने के बाद में बहुत प्रभावी इस बीमारी का इलाज नहीं है। इसके इलाज के लिए खड़ी फसल में भी जो कुछ हम दवा दारू करते हैं वो आने से पहले यदि कर देते हैं तो बच जाते हैं, अदरवाइज आ गया तो बाद में इसका कंट्रोल मुश्किल है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हम क्या करें कि हमारी फसल में धनिया में लौंगिया आए ही नहीं। तो इसके लिए हम दो चीज कर सकते हैं। एक, आप अपनी भूमि को उपचारित कर सकते हो और दूसरा, आप अपने बीज को उपचारित कर सकते हो। दोनों काम इसलिए जरूरी है कि लौंगिया आपके बीज जनित रोग है, यानी कि ये बीज के मार्फत भी आपके खेत में आता है, और दूसरा ये भूमि जनित भी है। इसको किसान की भाषा में यूँ समझ सकते हो कि आप यदि पिछले 1-2 साल से जिस खेत में धनिया कर रहे हो तो उसमें लौंगिया आने की पूरी संभावना है। यानी कि इसका जो फंगस है प्रोटोमाइसिस, वो आपकी जमीन में पड़ा रहता है। जब भी आप धनिया की फसल करते हो तो आपके फसल के ऊपर वो अटैक करता है। पहली बात कि हमारे खेत के अंदर धनिया में लौंगिया जाए ही नहीं, इसके लिए बीज उपचारित करना है। किससे करें? सिंपली सबसे सस्ता आता है हेक्साकोनाजोल, जिसकी 2 ml मात्रा प्रति किलो बीज पे लेनी है। धनिया का बीज थोड़ी रफ सरफेस का होता है, इसके ऊपर पानी की मात्रा ज्यादा लगती है, तो करीब आप 1 किलो बीज के लिए 15-20 ml या 25 ml तक भी पानी लोगे तो वो आपके पूरा पड़ेगा। तो आपकी 2 ml हेक्साकोनाजोल होगी और उसमें 15 से 25 ml के आसपास देख लेना आपने छिलका उसको स्प्लिट कर रखा है क्या, दाना फोड़ रखा है क्या, या साबुत दाना है क्या, उस हिसाब से देख लेना। और धनिया का आप बीज आवश्यक रूप से उपचारित करें। हेक्साकोनाजोल के अलावा आप कार्बेंडाजिम 50% WP 2 ग्राम प्रति किलो बीज से भी उपचारित कर सकते हो। इन पे अभी काम नहीं हुआ, लेकिन एवरगोल और जलोरा से भी कुछ लोग ट्रीट करते हैं, उसके भी ठीक रिजल्ट मिलते हैं। अभी उन पे रिसर्च स्टडी हालांकि नहीं हुई है। इन में से कोई भी फंजीसाइड से बीज उपचारित करने का मतलब ये है कि आपने उस बीज के अंदर यदि वो फंगस है तो उसको आपने कंट्रोल कर लिया। शुरुआती समय में वो लौंगिया नहीं आएगा। हालांकि लौंगिया बहुत ज्यादा मौसमी हालातों पे निर्भर करता है। यदि आप लगातार नमी बनी हुई है, बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं निकल रही है, माउट हो गई है, तो लौंगिया आने की प्रबल संभावना होती है। लेकिन शुरू में बीज उपचारित कर लिया तो मतलब आपके उस बीज के मार्फत खेत के अंदर नहीं थी। भूमि उपचार, यदि आपकी जमीन में प्रोटोमाइसिस फंगस है, उसको कंट्रोल करने का सबसे प्रभावी तरीका है कि कैसे मारोगे, जमीन में इतनी सारी फंगस है कैसे मारोगे। उसको कंट्रोल करने का तरीका ये है, उसको कंट्रोल नहीं कह सकते, उसको मैनेज करने का तरीका, उसको उसके काउंट को कम करने का तरीका ये है कि हम हमारी भूमि को ट्राइकोडर्मा से उपचारित करें। क्योंकि ट्राइकोडर्मा एक ऐसी जैविक फफूंद है जो रोग पैदा करने वाली फफूंद को के प्रभाव को कम करता है अपने स्मूदरिंग इफेक्ट, और उससे कई मोड ऑफ एक्शन होते हैं, उसके जरिए इनको रोग पैदा करने वाले फंगस को कम करता है। तो ट्राइकोडर्मा से आपको भूमि को उपचारित करना है। 3 से 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेना है। और ये कह दें कि 2-1 किलो प्रति एकड़ ले लोगे तो भी कोई बुराई नहीं है। तो ये जो ट्राइकोडर्मा की मात्रा है, इसको आपको गोबर की छड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिला के 5-7 दिन के लिए रख देना है और नमी बना के रखनी है। टाट की बोरी से ढक के रख देना ताकि वो ट्राइकोडर्मा की फंगस जो कि मृत जीवी होती है वो उस गोबर में, उस वर्मी कंपोस्ट में फैल जाए। और बुआई से पहले अपने खेत के अंदर फेंक दो। यदि आप प्लेवा करके धनिया लगा रहे हो तो प्लेवा करने के बाद में जुताई से पहले ही उस ट्राइकोडर्मा मिली हुई गोबरी खाद या वर्मी कंपोस्ट को खेत के अंदर फेंक दे, ताकि वो आपकी जुताई के अंदर पूरे खेत में फैल जाए और वो आपका ट्राइकोडर्मा उस आपकी जमीन में फैल जाए और वो रोग पैदा करने वाली प्रोटोमाइसिस फंगस को मैनेज कर सके, उसके काउंट को कम कर सके, उसके प्रभाव को कम कर सके, हमारी धनिया की फसल लौंगिया से कम प्रभावित हो। इसके अलावा यदि कंटिन्यू आप धनिया कर रहे हो तो आपको उस खेत को बदलना चाहिए। उस खेत में ये धनिया की फसल नहीं करनी चाहिए। फसल चक्कर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी हो सकती है धनिया में लौंगिया के प्रभाव को कम करने में। मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इस चैनल पे डालता रहता हूँ। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप देख पाए उसे। नमस्कार, जय हिंद।